और रीनीट होने जा रहा है। अब देखिए 1,08,000 के लिए होगा या 13 लाख के लिए होगा। आर्गुमेंटेशन हुआ, ग्राफ्स वगैरह भी वहाँ पे बताए गए। और एनडीए पहले से भी यही मान नहीं रहा था कि पेपर लीक हुआ, फिर बोल रहा था कि पेपर लीक हुआ था, एडमिट भी कर लिया। लंबे समय से विवादों के घेरे में घिरे आ रहे नीट यूजी परीक्षा को लेकर आज फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लीक के जो बात सामने आ रही थी उस पर भी बातचीत हुई और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के द्वारा कई जो याचिकाएँ हैं जो रीनीट को लेकर के डाली गई थी उस पर भी सुनवाई हुई है। हालाँकि इस सुनवाई के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने संतुष्ट है इस सुनवाई के बाद, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो अगली जो सुनवाई है उसमें कहीं ना कहीं ये तय किया जा सकता है कि जो परीक्षा है फिर से दी जाए। तो ऐसे में जो छात्र हैं उससे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस सुनवाई के बाद वो कितने संतुष्ट हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज का जो सीजीआई साहब का बॉडी लैंग्वेज है उससे हमें बहुत पॉजिटिव हम लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे वकीलों को पूरे एविडेंशियल प्रूफ दिए थे किस तरीके से एक सीकर जो सेंटर है वो टॉप 100 सेंटरों में से 46 सेंटर सिर्फ सीकर से ही हैं। जयपुर से जो हैं 16 सेंटर हैं, कोटा से 8 सेंटर्स हैं। हमारी टीम ने पूरा एक बाकायदा स्टडी करके पूरे ये 4,500 पीडीएफ को कंपाइल किया। तो ये तो अब साबित हो रहा है कि हाँ बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सीजीआई साहब ने आज उन मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में भी बात की जो एम्स पटना से पकड़े गए, जो आपके भरतपुर से कल पकड़े गए और एक रिम्स से भी बच्ची पकड़ी गई है। और उनने ये भी सवाल पूछा कि भरतपुर से क्यों हजारीबाग गए, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो मुझे ऐसा लगता है रीनीट का फैसला तो सीजीआई साहब मन में मना चुके हैं। अब ये देखना है कि रीनीट वो 1,08,000 बच्चों के लिए करने वाले हैं या वो 13 लाख पूरे क्वालिफाइड के लिए करने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा 23 लाख फैमिलीज का है और कैसे पॉसिबल है कि 100 सेंटर जो 100 चुनिंदा सेंटर हैं उससे 42,000 टॉपर्स आ जाते हैं और उसमें से 71 जो है वो राजस्थान से ही हैं। तो पेपर के जो तार हजारीबाग से पटना जोड़ रहे थे, मुझे लगता है वो जो चिंटू नामक बच्चा जिसके मोबाइल की पीडीएफ विद आंसर की सर्कुलेट हुई है वो कहीं ना कहीं सीकर भी पहुंची है। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि अगली सुनवाई में क्या कुछ निष्कर्ष? देखिए सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं पहले दिन से, चूंकि मैं एक खुद एमबीबीएस डॉक्टर हूं, डॉक्टर भूपेन्द्र चौरसिया, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, बच्चों के साथ हूं, मुझे कल पूरा भरोसा है कि एक पॉजिटिव रिप्लाई आने वाला है और हमारे हक में फैसला आने वाला है और रीनीट होने जा रहा है। अब देखिए 1,08,000 के लिए होगा या 13 लाख के लिए होगा। हमारी तो हम यही सोच रहे हैं कि सही संतुलन में जा रहा है सुनवाई। हम यही भी उम्मीद है कि रीनीट होगा, क्योंकि रीनीट ही हमारी मांग थी। क्योंकि ये एक ही है कि जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन पेपर लीक किया था, कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ, कितने स्टूडेंट्स उसके प्रॉफिट है, तो आपको यही मुख्य है कि वो एपीएमटी का 2015 का भी जो केस था उसका भी रेफरेंस दिया गया था कि पेपर लीक जब भी हुआ था, जब सिर्फ 44 स्टूडेंट्स के लिए हुआ था, उसके लिए सारा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे। तो ये हम यही उम्मीद करते हैं, अब इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, इतने बड़े फ्लॉस हुए थे, तो फिर दोबारा रीनीट होना चाहिए। और वही है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और एनडीए पहले से भी यही मान नहीं रहा था कि पेपर लीक हुआ, फिर बोल रहा था कि पेपर लीक हुआ था, एडमिट भी कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया था कि ये सिस्टमिक फ्लॉ की तरफ जा रही है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि एक रीनीट होना चाहिए। लगता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो जिस तरह आप लोगों की इंसाफ की आवाज़ उठ रही थी, इंसाफ हो रहा है और उसकी राह पे चल पड़े हैं। जी, हम वही था कि पूरा केस पूरा पेपर लीक के सराउंडिंग सुने थे, पेपर लीक क्या हुआ था, उसके बाद वो क्वेश्चन का भी आया था, उसके बाद सवाल भी उठा गया था कि ये इस क्वेश्चन पे सवाल उठा रहे हैं तो पेपर लीक का मुद्दा गायब है क्या। सीजीआई साहब ने सीधा जवाब दिया था कि 2 भी मामले हम डील कर रहे हैं, सारे पिटीशन के सुन रहे हैं, और जिसका भी नहीं सुना था कल उनका फाइलिंग पे उनका भी सुनेंगे। तो हम यही मानते हैं कि पूरा रीनीट के तरफ ही ये केस आगे बढ़ रहा है। हाँ, एनडीए खुद अग्री किया है कि एक फार्म हाउस में लेकर गए कुछ पेपर सॉल्वर, 7 पेपर सॉल्वर्स थे जो पेपर्स को सॉल्व किए, उसके बाद वो स्टूडेंट्स को याद दिलाए गए, रट्टा मारने लगाए, फिर उसके बाद वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर्स पे उनको छोड़ा गया। तो ये करीब 15 से 20 लोगों का एक माफिया है जो अलग अलग शहरों में फैला हुआ है। तो ये पेपर सॉल्व करने वाले लोग भी जो है वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स है, रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट्स है, और ये जो माफिया है वो भी बिज़नेस कर रहा है। इनके पास एक लिमिटेड टाइम है, तो ये हम कंसीडर करके चलना कि ये सिर्फ अपने हद तक रखे हैं। पेपर सॉल्व करने वाले को जो पेपर मिला है वो किसी और को पास नहीं किए हैं, वो सिर्फ वहाँ पे जो फार्म हाउस में स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को याद दिलाए हैं।
ये मान के चलना एक किस्म की बेवकूफ़ी है। हमको समझना चाहिए कि ये बिज़नेस मॉडल है, इसमें जो है लाखों का बिज़नेस है, तो वो लोग और भी ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचाए होंगे। तो इसको बुनियाद बनाते हुए हम समझते हैं कि रीनीट आज की होना सुनवाई चाहिए। से कितने संतुष्ट हैं और क्या लग रहा है कि जो अगली सुनवाई है उसमें क्या कुछ सामने आ सकता है? जी, काफ़ी सारे आर्गुमेंटेशंस हुए। जो कल का डाटाबेस रिलीज़ किया गया, वो डाटाबेस पे भी आर्गुमेंटेशन हुआ, ग्राफ्स वगैरह भी वहाँ पे बताए गए। तो हम समझते हैं कि केस की सुनवाई बहुत ही अच्छे तरीके से हुई, दोनों पक्षों की बात को सुना गया है। और कल भी जो लोग बात नहीं रख सके, उनको जो है एक हाफ़ पेज या 1 पेज का जो है रिटन सबमिशन देने के लिए कहा गया। तो हम समझते हैं कि ये तमाम जो पिटिशनर्स है, वो तमाम पिटिशनर्स की बात मानी जाएगी और स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाया जाएगा और रीनीट होगा। छात्र लगातार जिस तरह से रीनीट की मांग कर रहे थे, तो क्या लग रहा है कि सुनवाई में कितने चांसेस आपको लग रहे हैं रीनीट किया जाएगा? जी, हम वही सुप्रीम कोर्ट तो ये आइडेंटिफ़ाई करने के उसमें है कि कितने स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचा है, और हमारा आर्गुमेंट यही है कि हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि कितने, क्योंकि हमारे पास सीबीआई तो एनटीए के साथ उनके इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चाह रही है वो कर रही है, और वो भी कंप्लीट हुआ नहीं है। मगर जब कोर्ट में आप आर्गुमेंट रखते हैं तो आर्गुमेंट रखते हैं, तथ्यों के साथ-साथ एक आपका आर्गुमेंट भी बिल्ड होता है। तो हमारा आर्गुमेंट जो रहा वो रीनीट के पक्ष में रहा, और हमने ये साबित किया है कि पेपर सिर्फ़ उस दिन लीक नहीं हुआ, बल्कि एक दिन पहले लीक हुआ। उसके अलग-अलग तथ्यों को हमने रखा। उसके साथ-साथ पेपर अलग-अलग लोगों के ज़रिए से बाहर भी पहुंचा है। 5 स्टेट्स है, एनटीए बताता है सिर्फ 2 जगह पे जो है लीक हुआ, मगर 5 स्टेट्स में केसेस चल रहे हैं। तो ये सिर्फ लोकलाइज़्ड इश्यू नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल पे स्प्रेड हो चुका है। तो हम समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट रीनीट की तरफ फ़ैसला सुनाएगा। तो आपने तमाम छात्रों को सुना, ये काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे सुनवाई को लेकर के, और घंटों इंतज़ार के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद इनके चेहरे पे रौनक देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि जिस तरह से जो लंबे समय से जो इंसाफ की मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ये आसार लग रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। और साथ ही साथ अब अगली सुनवाई में उनका कहना है कि हो सकता है कि रीनीट को फिर से री एग्ज़ाम की बात भी सामने आ सकती है। अब ऐसे में अगली सुनवाई में क्या कुछ खास होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।